तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम कॉर्निया की। नाउ कॉर्निया की अगर मैं बात करूं तो ये एक्सटर्नल लेयर का पहला पार्ट है ना, जो बाहर से आपको दिखता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट, इज मेनली ट्रांसपेरेंट, लेकिन जब आप बाहर से देखते हैं तो आपको ब्लैक दिखता है, जस्ट बिकॉज इसके पीछे जो स्ट्रक्चर है वो आइरिस है ना। तो आइरिस की वजह से ये एरिया आपको कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। तो ये ट्रांसपेरेंट है। और अगर मैं बाहर की तरफ देखूं तो इट इज कॉन्वेक्स, बाहर की तरफ देखूं तो ये कॉन्वेक्स दिखता है, और अंदर की तरफ दिस इज योर कॉनकेव। बाहर की तरफ कॉन्वेक्स है, अगर आप स्ट्रक्चर्स में देखेंगे लाइक दैट, ये आपका कॉर्निया है, तो बाहर से ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, और अंदर की तरफ कैसा है, कॉनकेव है। ठीक है, तो इट इज अ कॉनकेव। ये मेनली ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ब्लैक किसकी वजह से दिखता है, वो दिखता है आइरिस की वजह से, है ना। कॉर्निया इट इज अ एंटीरियर 1/6 पार्ट। ये आपके एक्सटर्नल लेयर की अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल लेयर में दो मैंने बताए हैं। एक आपको मैंने बताया था स्क्लेरा, विच इज अ 5/6 पार्ट। 5/6 पार्ट होता है आपका स्क्लेरा, और 1/6 पार्ट होता है आपका कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया एक, चूंकि मैंने बताया ये अवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, अवेस्कुलर लेयर में आता है, इसलिए वजह से अवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेता है कहाँ से, एक्वस ह्यूमर से। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनली यहाँ पे एक्वस ह्यूमर से ले रहा है, और एक्सटर्नली मेनली ये टीयर्स से लेता है ऑक्सीजन, और एनवायरनमेंट से लेता है। ये दोनों एरिया से बाहर की तरफ, एनवायरनमेंट से बाहर की तरफ, एनवायरनमेंट और टीयर से ऑक्सीजन ले रहा है, कैसे ले रहा है अपन तब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूं कि इनर साइड, एट इनर साइड ये ऑक्सीजन कहां से ले रहा है, और न्यूट्रिएंट, चूंकि अवेस्कुलर है और जिंदा रहने के लिए, इन स्ट्रक्चर को लाइव रहने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट की भी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट कहां से लेते हैं, वाया एक्वस ह्यूमर से। एक्वस ह्यूमर को भी हम डिस्कस करेंगे। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम आई डोनेट करते हैं, देखिए आई डोनेट करनी चाहिए, है ना। मेरा मैसेज इस वीडियो के थ्रू है कि हर इंसान को हो सके जितना डोनेशन करना चाहिए, ब्लड डोनेट करिए, आई डोनेट करिए। तो जब आप किसी को आई डोनेट करते हैं तो आई डोनेशन में सिर्फ यही एरिया है, यही स्ट्रक्चर है जिसको डिटैच किया जाता है, यही स्ट्रक्चर है जिसको निकाला जाता है। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ओनली कॉर्निया इज ट्रांसप्लांट। पूरा आईबॉल कभी ट्रांसप्लांट नहीं होता। कौन सा एरिया होता है, दैट इज योर कॉर्निया। अगर ऐश्वर्या राय का भी अगर आई डोनेशन होता है तो उसमें भी कॉर्निया होगा, है ना, पूरी आईबॉल ट्रांसप्लांट नहीं होगी। ठीक है, तो कॉर्निया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। नाउ कॉर्निया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कॉर्निया जो मेनली काम करता है वो करता है रिफ्रैक्शन। अगर मैं इसकी फंक्शंस की बात करूं तो कॉर्निया का मेन काम क्या है, रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन समझना फिजिक्स का है। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर अपने वहां से लाइट को बेंड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। देखिए लाइट आ रही है बाहर से, इंफिनिटी से आ रही है लाइट, और लाइट को अपनी जगह से बेंड सबसे पहले कौन करता है, कॉर्निया। अप्रॉक्स 75% लाइट को बेंड करने का काम किसका है, कॉर्निया का, है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन का काम है। नो, अगर मैं, चूंकि मैंने बात करी है कि कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, तो कैडेवर्स, जो जिस पर्सन की डेथ हो जाती है, जब डेड बॉडी होती है, उसको हम मेडिकल टर्म में कैडेवर बोलते हैं। तो कैडेवर से विद इन 4 to 6 आवर में रिमूव कर लेना चाहिए कॉर्निया को। ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, विद इन 4 to 6 आवर्स में आपको रिमूव कर लेना है कॉर्निया को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इसको जिस मीडियम में रखते हैं उस मीडियम का नाम है एमके मीडियम, एमके मीडियम। और विद इन 4 डेज में, विद इन 4 डेज में कॉर्निया शुड बी ट्रांसप्लांटेड, है ना। कॉर्निया को ट्रांसप्लांट कर देना है विद इन 4 डेज में, बाकी खराब हो जाता है। तो ये कुछ है कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया का मेन काम क्या है, दैट इज द रिफ्रैक्शन। अगर कॉर्निया नहीं होगा तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हुई, रिफ्रैक्ट नहीं होगी मतलब लाइट बैंड नहीं होगी, और लाइट बैंड नहीं होगी तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है कॉर्निया, जो इनर मोस्ट लेयर है, वहाँ पे लाइट फोकस नहीं कर पाएगी।
तो इसलिए कॉर्निया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कॉर्निया के और थोड़ा सा डीप में जाऊं तो कॉर्निया की मेनली 6 लेयर या 5 लेयर्स होती है, कुछ 6 लेयर बोलती हैं। मैं आपको 5 लेयर बताऊंगा। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जो होती है एपिथेलियम, है या ना। सेकंड जो लेयर है दैट इज द बाउमेन्स मेम्ब्रेन, बाउमेन्स मेम्ब्रेन, एक बोमेन कैप्सूल आपके किडनी में भी होता है, बाउमेन्स मेम्ब्रेन। तीसरा होता है दैट इज योर स्टोमा, थर्ड लेयर दैट इज द स्टोमा लेयर, स्टोमा लेयर। चौथा दैट इज द डेसमेंट मेम्ब्रेन, डेसमेंट मेम्ब्रेन। और पांचवी जो लेयर है दैट इज द एंडोथेलियल लेयर। पांचवी जो लेयर है मैं ऊपर लिख रहा हूं, है ना, दैट इज योर एंडोथेलियल लेयर। तो दिस इज कंप्लीट अबाउट योर कॉर्निया। देखिए मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, कॉर्निया इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल लेयर जिसको हम अवेस्कुलर लेयर कहते हैं। अवेस्कुलर है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? वाया एक्वस स्टीमर, फ्रॉम इंटरनल साइड, फ्रॉम इंटरनल साइड। एक्सटर्नल साइड ये कहाँ से ले रहा है? एनवायरमेंट से। ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको ये ब्लैक दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे आइरिस है ना। आइरिस के बारे में डिस्कस करेंगे। 1/6 पार्ट है कॉर्निया, 5/6 पार्ट है स्क्लेरा। मेन काम क्या है? रिफ्रैक्शन है। द ओनली एरिया विच इज डोनेटेड दैट इज योर कॉर्निया। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट इसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। चलिए तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। दूसरा पार्ट दैट इज योर स्क्लेरा। दूसरा पार्ट जिसको हम कह रहे हैं स्क्लेरा। देखिए स्क्लेरा इट इज अ 5/6 पार्ट ऑफ एक्सटर्नल लेयर, 5/6 पार्ट ऑफ एक्सटर्नल लेयर। डायग्राम से समझ लो एक बार। देखो ये है आपका स्क्लेरा, ये है आपका स्क्लेरा और ये है आपका कॉर्निया। कॉर्निया मैंने अभी डिस्कस कर दिया है। ये है आपका 5/6 पार्ट, ये है आपका 1/6 पार्ट। ठीक है, तो इट इज अ स्क्लेरा क्या है? 5/6 पार्ट ऑफ, ये ज्यादा एरिया है आप देख पा रहे होंगे, और ये 5/6 पार्ट है। इट इज लुक लाइक अ वाइट लेयर। ये कैसी दिखती है? लुक लाइक अ वाइट लेयर, या मैं बोलूं जस्ट बिकॉज ऑफ इट मेड बाय वाइट कनेक्टिव टिश्यू। किससे बनी होती है? वाइट कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, वाइट कनेक्टिव। इस वजह से भी शायद ये वाइट दिखती हो, वाइट कलर की, है ना। बहुत बुकों में इसको लिखा जाता है इट इज अ वाइट पोर्शन ऑफ आई। इसको बोलते हैं वाइट पोर्शन ऑफ आई। वाइट पोर्शन ऑफ आई क्यों? क्योंकि इसका कलर वाइट है। कलर वाइट क्यों है? क्योंकि इसमें वाइट कनेक्टिव टिश्यू है। वाइट कनेक्टिव टिश्यू सम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू, है ना, थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से आई को प्रोटेक्शन मिल जाता है बाहर की तरफ से। ठीक है ना। अभी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शंस क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्क्लेरा? स्क्लेरा का अगर मैं फंक्शंस बोलूं तो इट प्रोवाइड अटैचमेंट, इट प्रोवाइड attachment of extraocular muscles। एक्स्ट्राओक्यूलर मसल, देखो ऑक्यूलर मसल्स क्यों? वो मसल्स जो आई को सप्लाई करती है उनको हम ऑक्यूलर मसल्स बोलते हैं, है ना। जो आई को सप्लाई करती है उनको हम ऑक्यूलर मसल्स कहते हैं। ऑक्यूलर मसल्स मेनली दो टाइप की होती है। ऑक्यूलर मसल्स मेनली दो टाइप की होती है। पहला होता है एक्स्ट्राओक्यूलर, एक्स्ट्राओक्यूलर जो बाहर से सपोर्ट कर रही है ना। एक्स्ट्राओक्यूलर, एक्स्ट्रा का मतलब है बाहर, जो आईज को बाहर से सप्लाई मसल्स, एक्स्ट्राओक्यूलर मसल जो बाहर से आई को कनेक्ट कर रही है। इंट्राओक्यूलर जो आई को इनर साइड से, आई को मतलब आई बॉल को, इंट्राओक्यूलर जो आई को अंदर से। तो स्क्लेरा मेनली क्या कर रहा है? आपके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को अटैचमेंट देता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से एक्स्ट्रा, सपोज करो दिस इज योर आई बॉल, सपोज करो दिस इज योर आई बॉल, और आपका आई बॉल का जो मूवमेंट हो रहा है, चारों तरफ से जो मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की वजह से, है ना। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है मसल्स के लिए। तो चलिए चर्चा करते हैं क्या होती है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। तो अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की। देखिए एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स,
दे आर स्केलेटल मसल्स इन नेचर। ये किस नेचर की है? स्केलेटल मसल्स। आपकी मसल्स मेनली तीन टाइप की होती है, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। कार्डियक मसल्स आपके हार्ट पे होती है, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स बोन में और वहाँ जहाँ पे स्केलेटल्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे होती है। स्मूथ मसल मेनली आपके ऑर्गन्स में होती है। तो यहाँ पे ये किस टाइप की मसल्स है? स्केलेटल मसल। दे आर स्केलेटल मसल्स। और काम क्या है? जो आई बॉल के चारों तरफ के जो डिजायर डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आई बॉल को भेजना है, जिस डायरेक्शन में चाहे ऊपर भेजना है, नीचे भेजना, साइड बाय साइड, इन सभी डायरेक्शंस के लिए जिम्मेवार कौन है? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। ये 6 होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे आर 6 इन नंबर। दे आर 6 इन नंबर। 4 स्ट्रेट मसल्स होती है। 4 कितनी मसल्स स्ट्रेट होती है? दैट इज 4, जिसको हम रेक्टस मसल्स कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टस मसल्स। और 2 मसल्स जो होती है वो होती है ऑब्लिक। 2 मसल जो होती है वो होती है ऑब्लिक, है ना। तो 4 तो स्ट्रेट मसल हो गई, जिसको हम रेक्टस, मेडिकल टर्म में जो स्ट्रेट होता है उसको बोलते हैं रेक्टाई। जो स्ट्रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टाई। इसी वजह से इसको रेक्टस मसल बोला गया है। और 2 मसल है उनको बोला गया है ऑब्लिक मसल्स। क्या क्या है? चलो चर्चा करते हैं। 4 रेक्टस मसल्स में जो हैं वो हैं, सबसे पहली सुपीरियर रेक्टस, है ना। दूसरा है इंफीरियर रेक्टस। तीसरा है मीडियल रेक्टस। और चौथा है लैटरल रेक्टस। आई होप सो आपको दिख रहा होगा यहाँ से, है ना, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ कितना दिख पा रहा होगा, है ना। मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लैटरल रेक्टस। सपोज करो, मैं बाहर से आगे से बताना चाह रहा हूँ। सपोज करो दिस इज आई बॉल, है ना। आई बॉल के ऊपर जो ऊपर वाली है दैट इज योर सुपीरियर रेक्टस, ये इंफीरियर रेक्टस, मैं इसको एसआर बोल देता हूँ, इसको आईआर, इंफीरियर रेक्टस। ये है आपकी मीडियल रेक्टस। मीडियल रेक्टस मतलब सपोज करो यहाँ पे आपकी नाक है ना, तो इसको हम बोल रहे हैं मीडियल रेक्टस। और इधर दिस इज योर लैटरल रेक्टस, है ना। तो मीडियल रेक्टस को बहुत बुक्स बोलती है दैट इज योर मैरिज मसल। एक बार क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, दिस इज योर मैरिज मसल्स। मैरिज मसल्स, शादी करवाती होगी पता नहीं, है ना। दिस इज योर मैरिज मसल। जबकि लैटरल रेक्टस को बहुत सारी बुक्स बोलते हैं दिस इज योर डाइवोर्स मसल्स। क्या बता, डाइवोर्स भी कराती हो? एक मसल मैरिज करा रही है, एक मसल डाइवोर्स करा रही है ना। डाइवोर्स मसल्स, अगर मैं ऑल ओवर बोलूँ तो मैरिज मसल्स आपकी एक सार्टोरियस मसल्स भी होती है। सार्टोरियस मसल जो लेग्स में होती है। एम्स नागपुर के ट्यूटर में कभी क्वेश्चन पूछा गया था विच इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व, तो लॉन्गेस्ट नर्व भी होती है आपकी, वो होती है सार्टोरियस मसल, है ना। और सार्टोरियस मसल्स को भी मैरिज मसल्स कहा जाता है। मैरिज मसल्स का मतलब जो स्ट्रक्चर, जो मसल्स जो आपस में कनेक्ट करती है 2 स्ट्रक्चर्स को, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मैरिज मसल। डाइवोर्स मसल इसलिए क्योंकि वो दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में अलग करती है, ठीक है। और दिस इज सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस। 2 मसल्स जो होती है वो ऑब्लिक होती है, जिसमें पहली होती है दैट इज अ सुपीरियर ऑब्लिक। पहली मसल्स जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक। और एक और मसल्स होती है, इसको हम बोलते हैं इंफीरियर ऑब्लिक। दिस कॉल्ड इंफीरियर ऑब्लिक। तो 4 तो रेक्टस मसल्स हो गई, 2 मसल्स हो गई आपकी ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक। ओके, यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है नर्व सप्लाई पे। वो पूछा जाता है नर्व सप्लाई पे। देखिए, आपकी 12 क्रेनियल नर्व होती है, 12 क्रेनियल नर्व होती है। उसमें जो सुपीरियर ऑब्लिक है, जो सुपीरियर ऑब्लिक है, उसको सप्लाई करती है 4th क्रेनियल नर्व। कौन सी नर्व सप्लाई करती है? 4th क्रेनियल नर्व। 4th क्रेनियल नर्व मतलब ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर। सुपीरियर ऑब्लिक जिसको सप्लाई करती है कौन सी? 4th क्रेनियल नर्व। 4th क्रेनियल नर्व मतलब सबसे पहली होगी आपकी ऑल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड ऑक्यूलोमोटर और चौथी है दैट इज योर ट्रॉक्लियर।
तो उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। और लैटरल रेक्टस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैटरल रेक्टस को सप्लाई करती है 6 क्रेनियल नर्व। पांचवी आपकी ट्राइजेमिनल हो गई, छठी हो गई आपकी एब्ड्यूसेंस, एब्ड्यूसेंस, है ना। तो छठी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है लैटरल रेक्टस को। बाकी जितनी मसल्स है उसको सप्लाई करती है थर्ड क्रेनियल नर्व। बाकी रैदर जितनी भी हैं, रैदर जितनी भी 4 मसल जो बची हैं उनको सप्लाई करती है, वो करती है थर्ड क्रेनियल नर्व जो होती है आपकी ऑक्यूलोमोटार क्रेनियल नर्व, ठीक है। देखिए अब समझना यहाँ से क्वेश्चंस क्या आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भाई नर्व सप्लाई, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि भाई सुपीरियर ऑब्लिक मसल, जो ये वाली मसल है, इसको कौन सप्लाई करता है? वो करता है फोर्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज योर ट्रॉक्लियर। लैटरल रेक्टस जिसको सप्लाई करती है कौन सी? एब्ड्यूसेंस, दैट इज योर 6 क्रेनियल नर्व। और बाकी जितनी भी है, चाहे मीडियल रेक्टस है, सुपीरियर रेक्टस है, इंफीरियर रेक्टस है, इनको कौन सप्लाई करता है? थर्ड क्रेनियल नर्व, दैट इज योर ऑक्यूलोमोटार। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, एक ट्रिक बहुत मैंने क्या बना रखी है सभी लोगों को पता है, तो मुझे लगता है आपको भी पता होना चाहिए। वो ट्रिक है SO4LR6। क्या? SO4LR6 का क्या मतलब है? SO4 मतलब सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई कौन करता है? फोर्थ क्रेनियल नर्व। और लैटरल रेक्टस को कौन सप्लाई करता है? 6 क्रेनियल नर्व। और इसके अलावा जितनी भी 4 जो मसल्स रह गई है उनको सप्लाई करता है थर्ड क्रेनियल नर्व, दैट इज ऑक्यूलोमोटार, ठीक है। तो एक एग्जाम में क्वेश्चंस ये आता है कौन सी नर्व को क्या सप्लाई करती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भाई सुपीरियर रेक्टस का क्या काम है, इंफीरियर रेक्टस का क्या काम है, मीडियल रेक्टस का क्या काम है, लैटरल रेक्टस का क्या काम है। तो इनके फंक्शंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अब हम उसके लिए चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी मसल्स क्या काम करती है। चलिए, तो अब मैं इनके फंक्शंस के बारे में बताना चाह रहा हूं। देखिए, जो सुपीरियर रेक्टस है, ये वाली मसल्स, वो आई बॉल को एलिवेट करती है, ऊपर उठाती है और रोटेट अपवर्ड। अगर आई को अपवर्ड रोटेट करवाना है, ऊपर की तरफ दिखवाना है, तो कौन जिम्मेवार होगा? सुपीरियर रेक्टस। कौन जिम्मेवार होगा? सुपीरियर रेक्टस। इंफीरियर रेक्टस आई बॉल को नीचे की तरफ देखना है और इनवर्ड मूवमेंट मतलब नीचे की तरफ या लैटरल रोटेट करवाना है, तो कौन जिम्मेवार होगा? इंफीरियर रेक्टस। लैटरल रेक्टस मूव आउटवर्ड, अगर मुझे बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ दिखवाना है, तो कौन जिम्मेवार होगा? मीडियल रेक्टस। और लैटरल रेक्टस। और मीडियल रेक्टस मूव इनवर्ड, अगर आपको मिडल की तरफ देखना है तो मीडियल रेक्टस, और अगर आपको आउटवर्ड की तरफ देखना है तो लैटरल रेक्टस। इसके बाद आता है सुपीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक जिम्मेवार होता है डाउनवर्ड के लिए और आउटवर्ड के लिए, नीचे की तरफ और बाहर देखने के लिए। और इसी तरीके से इंफीरियर ऑब्लिक अपवर्ड, ऊपर और डाउनवर्ड दोनों के लिए जिम्मेवार होता है आपका इंफीरियर ऑब्लिक। देखिए, ये सभी मसल्स, ये 6 मसल्स आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करती है। कोऑर्डिनेशन से कैसे? कि भाई सुपीरियर मसल्स अगर उसको ऊपर ले जा रहा है तो इंफीरियर मसल्स रेक्टस को रिलैक्स होना पड़ेगा, इंफीरियर ऑब्लिक को भी रिलैक्स होना पड़ेगा, है ना। तो ये आपस में एक कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि ये मसल्स कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करती है, मतलब कोई मसल्स का पैरालिसिस हो गया, किसी का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा, तो उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट्स को, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैबिस्मस, जिसको हम बोलते हैं लेजी आई, जिसको आप हिंदी में बहंगा बोलते हैं, डेरा बोलते हैं, जो भी बोलना चाहो उसको बोलते हैं स्ट्रैबिस्मस और लेजी आई, है ना। तो ये भी एक आई का एक डिसऑर्डर है, हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या है। लेकिन दिस इज समहाउ योर मसल्स, स्पेशली दिस इज योर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को मेन जो अटैचमेंट देता है वो कौन देता है? स्क्लेरा। और ये इसके फंक्शन है, बहुत बार एग्जाम में फंक्शंस के नाम से भी पूछा जाता है। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं मिडल कोट में, मिडल लेयर में, वेस्कुलर कोट में, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए।